नमस्कार दोस्तों, एवीएस न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ रितेश भारद्वाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के महानिदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह जी, सम्मानित मंच व मेरे सामने बैठे हुए सभी उपस्थित अतिथिगण, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कृषि विज्ञान केंद्र एवं वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थाओं विभागों के निदेशक, वैज्ञानिक अधिकारीगण, सम्मानित कृषक बंधुओं, छात्र छात्राओं एवं प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं, आज अत्यंत खुशी का विषय है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अपना 36वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर अपना आयोजन कर रहा है और राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन कर रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री सहित मंच पर आसीन समस्त महानुभावों का स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे अतिथिगण, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों के निदेशकगण, वैज्ञानिक अधिकारीगण, सम्मानित कृषि बंधुओं, छात्र छात्राओं तथा प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1989 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। यह संस्थान उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार के समन्वय, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई किसानों की समृद्धि व खुशहालियों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, जिससे कि किसानों को अधिकाधिक आर्थिक लाभ हो और राहत प्रदान करने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उसके लिए हमारा संस्थान प्रयासरत है। कृषि शिक्षा के कार्यों, शोध एवं प्रसार कार्यों का सुदृढ़ीकरण हो, प्रदेश की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने का जो सरकार की, राज्य सरकार की प्राथमिकता है, उसमें हमारा संस्थान की एक महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक कृषि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ लगभग 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 15 संस्थान यहाँ पर कार्यरत कर रहे हैं। इन सभी संस्थाओं के द्वारा कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इन सभी संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के द्वारा किया जा रहा है। ये संस्थान एक नोडल एजेंसी के रूप में लघुकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने का कार्य करता है। अनुसंधान कार्यों के साथ साथ क्रॉप वेदर ग्रुप की बैठकों का नियमित आयोजन, नोडल एजेंसी के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के द्वारा श्री अन्न के पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। काला नमक चावल के उन्नयन के दृष्टिकोण से हेतु प्रजातियों के विकास के कार्यक्रम को विस्तार दिया गया है तथा बाढ़ एवं जल प्रभावित हेतु आकस्मिक योजना भी तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की पिछले 35 वर्षों में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर कृपया अनुमति प्रदान करें। स्लाइड्स। उत्तर प्रदेश की टेक्निकल बुलेटिन मेकिंग ऊसर ब्लूम के आधार पर जो विश्व बैंक द्वारा भूमि सुधार परियोजना का जो कार्य का जो वित्तीय पोषण किया गया था, उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी आंवले के क्षेत्रफल में बड़ा ही आशातीत विस्तार हुआ है। ये परियोजना लगभग 25 वर्ष पूर्व चलाई गई थी। वित्त पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना का डीपीआर तैयार किया गया था तथा इसके अंतर्गत 44 परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं समन्वय का कार्य उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। निधियों के ब्याज से 270 से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2005 एवं 2013 हमारे संस्थान के द्वारा तैयार की गई थी, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय मेरठ एवं बांदा तथा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एवं लैंड यूज प्लानिंग नागपुर के तहत प्रदेश में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का निर्धारण भी हमारे संस्थान के द्वारा किया गया। अगली स्लाइड।
मान्यवर, हमारी जो प्रमुख शोध की उपलब्धियां रही हैं उसमें काला नमक चावल की काला नमक 3, काला नमक किरण, पूसा नरेंद्र, काला नमक 1 व पूसा CRD काला नमक 2 प्रजातियों का विकास हमारे संस्थान के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत किया गया है। लौकी की नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिवानी, काशीफल की नरेंद्र उपकार व करेला की 12 मासी करेला का विकास भी हम लोगों के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत किया गया है। बुंदेलखंड में खरीफ प्याज की व्यवसायिक खेती को भी प्रोत्साहन का कार्य हम लोगों के संस्थान के द्वारा किया गया। मौजूदा जन्म प्लाज्म संसाधनों के चयन के माध्यम से चिरौंजी का सुधार कार्यक्रम एवं प्रवर्धन का कार्य भी किया गया। केले की परिपक्वता मानकों का निर्धारण एवं भंडारण की क्षमता में वृद्धि की गई। पेठा उद्योग हेतु पेठा कद्दू की उत्तम किस्मों और संस्करणों की पहचान, विकास तथा पेठा बनाने की तकनीकी का माननीकरण भी हम लोगों के संस्थान के द्वारा परियोजनाओं की वित्त पोषित किया गया। चावल की प्रजातियों जैसे लाई, भूजा, चूरा, पर ब्लाइड, राइस हेतु स्क्रीनिंग का भी कार्य हमारे संस्थान के द्वारा किया गया। ये सारी परियोजनाओं के कुछ चित्र हैं जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा वुमेन फ्रेंडली एवं छोटे प्रक्षेपणों हेतु मैनुअली पावर एवं सोलर ऑपरेटेड विभिन्न यंत्रों का विकास, शुगर केन कम पोटैटो प्लांटर एवं कल्टी हैरो का विकास। साहिवाल में थोड़ा सा हाइलाइट्स वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराज जी जो सेकंड लास्ट है, साहिवाल नस्ल को प्रदेश में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए इसकी उच्च कोटि की बछिया का वितरण 47 पशुपालकों को 12 बंकी जनपद में कराया गया, जिसमें सेक्ट सॉर्टेड सीमन के उपयोग से AI के माध्यम से 377 बछियों की उत्पत्ति हुई और इस परियोजना का मूल्यांकन भी हम लोगों के द्वारा किया गया। मान्यवर, बस क्लोज कर दी, बंद कर दी, बाकी चित्र हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने 35 वर्षों के कार्यकाल में कृषि अनुसंधान के माध्यम से कई नए आयामों को स्पर्श करते हुए प्रदेश को नवीन किस्में, यंत्र एवं तकनीकी विकसित करके दी गई हैं, जिसमें निसंदेह कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए इसको और ज़्यादा दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु अथवा शासनादेश के माध्यम से इसको और सशक्त बनाए हेतु कृपया आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मैं एक बार फिर परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी एवं समस्त महानुभावों एवं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे समस्त वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कृषकों, छात्रों तथा मीडिया बंधु से आए हुए प्रतिनिधियों का पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। आप सब लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी को, कृषि मंत्री, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश, कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारतीय अनुसंधान उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की इस 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज के आयोजित इस राष्ट्रीय कृषि संवाद के इस कार्यक्रम के भीतर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के उद्यान और कृषि विपणन मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि मंत्री राज्य आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, उपकार के अध्यक्ष श्री कैप्टन विकास गुप्त जी, प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र जी, निदेशक भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ डॉक्टर दिनेश सिंह जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय
सम्मानित कुलपतिगण और विभिन्न संस्थानों से आए हुए वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधिगण, सभी प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और छात्र भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह में पधारने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाली। मंचासीन सभी अतिथियों सहित आप सबका मेरी ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। हमारी जो जलवायु है, यहाँ की भूमि की जो गुणवत्ता है, वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से 80% से ज़्यादा हमारा भूभाग सिंचित क्षेत्र के भीतर आता है और विगत वर्षों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ के आच्छादन के सघनता को हम कैसे विस्तार स्वरूप दें। इस संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो 2024-25 का खरीफ सीजन रहा है, हम लोगों ने कृषि विभाग और उद्यान विभाग के प्रयासों से 14.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन आच्छादित रही। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उस समय 5 लाख से हेक्टेयर से भी कम उत्तर प्रदेश के भीतर जायद की फसल उगाई जाती थी। मुख्य रूप से जो जायद की तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी टाइप की जो हमारी प्रजातियां हैं सब्जियों की, वही होता था और बहुत मामूली एरिया के भीतर बाजरे की खेती होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। इस साल जायद में 4.5 लाख हेक्टेयर से 5 लाख हेक्टेयर के करीब मक्के का उत्पादन राज्य के भीतर बढ़ा है। लक्षित ये प्रयास किए गए हैं उत्तर प्रदेश के किसानों के समृद्धि को बढ़ाए जाने की दृष्टि से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदारतापूर्वक विभिन्न हमारी परियोजनाओं को की सहमति दिया। हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना संचालित कर रहे हैं। सभी वहाँ पर हमारे 7 जनपद उससे आच्छादित हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के भीतर गो आधारित खेती के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है। साथ साथ में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के संसाधनों से दलहन उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए और तिलहन उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए दलहन योजना और तिलहन योजना निःशुल्क मिनी किट उसके भीतर वितरण कर रहे हैं। लगभग 50 लाख से ज़्यादा मिनी किट विगत वर्षों में किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का परिणाम ये रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की दलहन का उत्पादन जो उस समय 23.5 लाख मीट्रिक टन के करीब होता था हमारी सरकार बनने के समय, आज वो बढ़ करके 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो रहा है। और इसी प्रकार से तिलहन का उत्पादन जो 12 लाख मीट्रिक टन के करीब था, अब 30 लाख मीट्रिक टन के करीब हम बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश राज्य दलहन और तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार विकसित भारत का जो संकल्प रखा, उस संकल्प के भीतर जहां $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसमें कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत वर्षों में जो प्रयास हुए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, उपकार के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और प्रगतिशील किसानों और किसान भाइयों के द्वारा, उसके कारण राज्य का इस साल जो अभी गुजरा हुआ साल है 2024-25, उसमें 725 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो अपने में एक रिकॉर्ड उत्पादन है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उत्पादकता और उत्पादन बढ़ रही है, किसानों की आमदनी उससे गति मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि जो चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र के भीतर, आज चुनौतियां जलवायु परिवर्तन की है, मौसम के भीतर अस्थिरता है और इन सारे चैलेंजेस के भीतर टिकाऊ खेती हम कैसे कर सकें, सस्टेनेबल खेती कैसे कर सकें, यह प्रयास हमको बहुत विस्तारपूर्वक गहनता के साथ उस प्रयास को हमको चलाना है। उसमें उपकार और हमारे कृषि विश्वविद्यालय और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भारतीय अनुसंधान परिषद के जो हमारे कृषि के संस्थान उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करके कैसे
हम अपने रिसर्च को और उसके साथ साथ इसका एक्सटेंशन, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लैब टू लैंड उसको जाना चाहिए, उस दिशा में हम सबको मिलकर के आगे के दिनों में प्रयास करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने इस साल विकसित कृषि का अभियान खरीफ की फसलों को लेकर के चलाई है। जो उनकी ओर से संकेत आए हैं वो आए हैं कि रबी के सीजन में भी इस प्रकार का अभियान चलाए जाएंगे, और उस अभियान को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर किसानों के बीच में चर्चा किया जाना, प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा किया जाना, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से आज मानव जीवन को जो खतरा पहुंच रहा है या स्वास्थ्य के भीतर जो नुकसान पहुंच रहा है, कैसे हम पोषक अन्न उनको उपलब्ध करा सकते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा करना, और बाजार की मांग के अनुरूप हमारा उत्पादन बढ़े, देश के और दुनिया के आवश्यकताओं के अनुरूप हम खाद्य भंडारण सुरक्षा दिए जाने में हम सफलता प्राप्त कर सके, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं समझता हूं कि आज इन सारे विषयों पर आपकी संगोष्ठी होने वाली है, और जो आपका मंथन के बाद जो संस्तुतियाँ आएंगी, राज्य सरकार उसको पूरा प्रयास करेगी कि हम लोग उसको जो करने लायक होगा उसको हम उसके भीतर शामिल करेंगे। आपके उपकार की क्रियाशीलता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से एक हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई हुई है। डॉक्टर ब्रिजेन सिंह जो उपकार के पहले महानिदेशक भी रहे हैं और इस समय आचार्य नरेंद्र कुमारगंज विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है जिसमें उपकार के महानिदेशक भी शामिल हैं, और हमने ये कहा है कि एक महीने के भीतर ये सारे विषयों पर और बैकग्राउंड से लेकर के अब तक का विचार विमर्श करते हुए जो अपनी संस्तुतियाँ देंगे, तदनुरूप हम लोग इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सचेष्ट हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, और पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके अमूल्य शब्दों और मार्गदर्शन के हम सदा आभारी रहेंगे। साथियों, किसी भी संस्थान के प्रकाशन उस संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकों का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यम होते हैं। इसी गरिमाई उपलक्ष्य के अंतर्गत अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व सभी विशिष्ट अतिथियों, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो इन पुस्तकों का विमोचन कर हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। सर्वप्रथम विमोचन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीकी पुस्तिका बदलते जलवायु परिदृश्य में श्री अन्न के उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन हेतु अभिनव दृष्टिकोण, जिसके मुख्य संपादक हैं डॉक्टर संजय सिंह, संपादक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी और डॉक्टर अनुष्का पांडे जी है। जोरदार तालियों से जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस पुस्तक का विमोचन करते हैं। हमारी दूसरी पुस्तक है गौ आधारित प्राकृतिक खेती सतत कृषि के लिए वरदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर संजय सिंह। जोरदार तालियों से हम इस पुस्तक का भी विमोचन हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, इसमें गौ आधारित कृषि पद्धतियां जैसे जीवामृत, धनामृत, बीजामृत व फसलों के पोषण के उपायों को समझाया गया है। हमारा तीसरा जो विमोचन होने जा रहा है वह उपकार का समाचार, ये न्यूज़लेटर है उपकार का, जो कि परिषद की गतिविधियां विभिन्न विभागों, संस्थानों तथा जनमानस तक सुगमता से पहुंचाई जाती है। जोरदार तालियों से उपकार के न्यूज़लेटर हमारे मुख्य अतिथि द्वारा करते हुए। हमारी दूसरी पुस्तक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की प्रतिष्ठित राजभाषा पत्रिका इच्छु वर्ष 13 अंक, उस 2 का विमोचन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इच्छु के विमोचन के लिए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस पत्रिका के संपादक मंडल हैं डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष मल, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और अभिषेक कुमार सिंह, और इस पत्रिका को कई बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे उपकार और उपास विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार का है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे वैज्ञानिकों को सम्मानित कर हम सबको कृतार्थ करने की अनुमति दें। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
सर अभी वो सिर्फ हमको जो वैज्ञानिक है, हाँ जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव, निदेशक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ। जोरदार तालियों से हमारे सभी वैज्ञानिकों की तौर से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। इनकी कर्मठ मेहनत और कई वर्षों की तपस्या के कारण ये पुरस्कार प्राप्त होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इनको एक मेडल, मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट और एक चेक दिया जा रहा है। अगला पुरस्कार है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हमारे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जोरदार तालियां। ये हमारे SMS हैं कृषि प्रसाद KVK वाराणसी से, जोरदार तालियां। इन सभी को एक मेडल, एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज दिया जाता है। ये हमारे युवा वैज्ञानिक हैं। तीसरा हमारा जा रहा है PhD थीसिस पुरस्कार कृषि विज्ञान में श्री आलोक कुमार सिंह। श्री आलोक कुमार सिंह PhD के लिए। कृषि अभियंत्रिणी में श्री अवधेश कुमार यादव। श्री अवधेश कुमार यादव है तो प्लीज आगे आए। उसके बाद इनको PhD के लिए, थीसिस के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान में श्री आलोक कुमार सिंह जी थे और कृषि अभियंत्रण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में श्री अवधेश कुमार यादव जी। जोरदार तालियां। आप सभी इसकी अभिलाषी हैं, ये मंच आपसे अभिलाषी है कि हमारे सारे सबका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले पुरस्कार की श्रेणी में कृषि वैज्ञानिक सम्मान, उसमें 2024-25 में है विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर राजश्री कुमार गौर जी को। डॉक्टर राजश्री कुमार गौर जी अगर हैं, और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर सुप्रिया को। डॉक्टर सुप्रिया ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। उत्कृष्ट PhD थीसिस पुरस्कार जाता है डॉक्टर अनुष्का पांडे जी। ये PhD एग्री मेट्रोलॉजी में है, AND यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। जोरदार तालियां। हमारे ये सभी युवा PhD होल्डर्स हैं और वैज्ञानिक हैं जिनको आगे बहुत कार्य करना है, तो आपकी तालियां ही इनके लिए एक मोटिवेशन है। और डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी जी, PhD एग्रोनॉमी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या। अगले श्रेणी है हमारे कुछ FPOs हैं, जिसमें से श्री निर्मल वाशने जी एवं अमरजीत सिंह, FPO मुजफ्फरनगर। जोरदार तालियों से। हमारे ये सभी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमारे किसानों के लिए जो उपलब्धियां उन्हें प्राप्त होती हैं। उसके बाद है श्री चंद्रपाल सिंह एंड श्रीमती प्रीति सिंह जी, ये कृषि एंटरप्रेन्योर हैं अलीगढ़ से, अलीगढ़ जनपद डेयरी फार्म सप्लाई चेन। जोरदार तालियां इनके लिए। श्री NS चौहान एवं अंकुर सिंह जी ग्रेटर नोएडा से हैं, ये द्रोण प्रशिक्षण अकादमी और स्किल डेवलपमेंट का संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब उपहास के ऑनररी फेलो अवार्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जाता है डॉक्टर R विश्वनाथन जी, पूर्व निदेशक IASRI, और उसकी तरफ से डॉक्टर दिनेश सिंह हमारे निदेशक महोदय इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। ये बहुत ही खास मोमेंट है हमारे ISR के सभी वैज्ञानिकों, सभी कर्मचारियों के लिए। डॉक्टर T दामोदरन, निदेशक ICR CISH लखनऊ। जोरदार तालियां हमारे CISH के निदेशक महोदय अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए। और डॉक्टर सुनील कुमार निदेशक की जगह डॉक्टर संजीव कुमार जी आएंगे। डॉक्टर संजीव कुमार IFSR मोतीपुरम की तरफ से। और डॉक्टर पंकज कुमार कौशल, निदेशक IGFRI झांसी। ये हमारा ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झांसी में है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए कि हमारे वहां के निदेशक महोदय आज पधारे हैं, जिनके अथक प्रयास से आज बुंदेलखंड अपने इतने अच्छे कार्य प्रगति पे चल रहा है। अब कुछ उपहास के MD मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो डॉक्टर भूपेंद्र वीर सिंह सिसोदिया जी को जाता है। ही इज अ फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, NDUNT अयोध्या। जोरदार तालियां हमारे भूपेंद्र वीर सिंह जी।
इनको एमडी पाठक मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हो रहा है। बेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अवार्ड हॉर्टिकल्चर में डॉक्टर अनंत बहादुर जी, ही इज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डिवीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन, IIVR वाराणसी। बेस्ट टीचर अवार्ड डॉक्टर श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, CSUT कानपुर। और आउटस्टैंडिंग FPO अवार्ड मिलता है हापुड़ किसान प्रोडक्शन वाले से, अगर वो कोई है, हापुड़ किसान प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से अपना अवार्ड प्राप्त करते हुए। और आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड किसी और को नहीं, CS आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, डॉक्टर PK सिंह इस अवार्ड को ग्रहण करते हुए जोरदार तालियों से इन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी अवार्डीज को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी का बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय और सभी महान विभूतियां। देवियों सज्जनों, अब हम उस बहुप्रतीक्षित क्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश की विकास की परिकल्पनाओं के लिए हमारे मुख्य अतिथि मंत्री महोदय को हम अब सादर आदर और श्रद्धा सम्मान के साथ सम्मान बुलाते हैं कि उनकी यशस्वी जनप्रिय दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जोरदार उनका स्वागत करते हैं हम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कृषि और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह जी, उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में स्थित सभी कृषि विश्वविद्यालयों के सभी सम्मानित कुलपतिगण, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के सभी निदेशक और अन्य वैज्ञानिकगण, विकसित कृषि के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी उपस्थित हमारे वैज्ञानिक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को 35 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्वाभाविक रूप से जिसके पास जिस क्षेत्र की विशेषज्ञता होगी और जिस क्षेत्र में प्रकृति ने उसे उसके अनुकूल बनाया होगा, उसके लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ना उतना ही आसान होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से कृषि और कृषि अनुसंधान के देश से प्रकृति और परमात्मा की कृपा का एक प्रदेश है। हमारे पास विस्तृत कृषि भूमि है, हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, कृषि भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश
एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की ये कृपा, और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित कर रही है, 5वां कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदेश के अंदर पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और 15 से अधिक कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्रदान करते हैं। इस सब के बावजूद अभी तक हमारी जो प्रगति है, हमारे अन्नदाता किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत चौंकाने वाली तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रदेश के बामुश्किल 25 से 30% किसान ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के इन कार्यों को प्रभावी ढंग से अपनी खेती में लागू कर पा रहे हैं, और उसका परिणाम भी है। मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि यह सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है, और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इसमें इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां के जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे, और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं
उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है। लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात ना करें, 2029 की बात ना करें, 2035 की बात ना करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थानों से और कृषि विज्ञान केंद्रों से भी कहूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। हमने यहां पे इजराइल की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस समय उन्होंने तकनीकी सहयोग हमें किया था। यहां के वैज्ञानिकों ने उनके साथ प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन वो एक तक सीमित न रहे। उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अगर यह कार्य इजराइल कर सकता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते? हमने उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज भी लकीर के फकीर बनकर के कब तक यहां के किसानों को खेती बाड़ी से प्लान करने के लिए ही मजबूर होते देखते रहेंगे? इन सभी स्थितियों को हमें देखना होगा। दूसरा, हमें उस फील्ड को भी तलाशना होगा कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय भारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के लगभग 15-16 जनपद ऐसे हैं जहां पर एवरेज से कम बारिश हुई है। अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां पहले बारिश कम होती थी वहां भारी बारिश हो रही है। इन स्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करेंगे, तब हम इस फसल को लेके आगे बढ़ेंगे। और अंततः होता क्या है,
जब हम देर में, अगर कोई भी फसल 1 महीने लेट होगी तो ये मान के चलिए कि बीज अगर वही पुराना है तो लेट होने का परिणाम क्या है, उसकी 30% तक प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हमने क्या लेट वैरायटी के लिए उसको तैयार किया, हमने उस प्रकार के बीज की उपलब्धता के लिए और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया, क्योंकि किसान तो बीज देखता है, बहुत बार उसको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो बीज देख करके तय कर लेता है कि साहब ये सब एक जैसा है, ठीक है, ये सभी चीजें उसके सामने तय होती हैं, वो अब बीज देख करके उसी ढंग से उसकी बुआई कर लेता है, उसकी रोपाई कर लेता है। अगर हम उसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से समय पे सही जानकारी नहीं देंगे और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसको बताएंगे नहीं कि देखिए इस कृषि क्षेत्र में इस विकास से, इस बीज के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है, इसका प्रोडक्शन इतना लिया जा सकता है, उसको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वह आज भी अगर अपनी पुरानी रणनीति के तहत पुरानी तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए मजबूर है, इसलिए क्योंकि हमारी पहुंच उस तक नहीं हुई या हम उसे अपने केंद्रों तक लाने में विफल रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि आज भी है। आप याद करिए, लगभग 3 करोड़ किसान अकेले कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के बाद जो दूसरा सेक्टर हमारा है जो सर्वाधिक रोजगार दे रहा है वह एमएसएमई का सेक्टर है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। और फिर अलग अलग सेक्टर में फिर लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोजगार अपने अनुसार अर्जित किए हैं। कृषि यह लोगों के प्लान का कारण न बने, बल्कि कृषि लोगों के जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, और यह तभी संभव है जब हम इस क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान का लाभ एक अन्नदाता किसान को दे पाएंगे। आज यहां पर आप सभी कृषि वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं इनसे संबंधित यहां पे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपकार के 35 वर्ष की इन उपलब्धियों के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे, उसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे और आगामी विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होने वाली है, उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। इसमें और कुछ बहुत कुछ किया जा सकता है। इन सभी पक्षों को लेकर के आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उपकार को 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उपकार उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में अपने विशिष्ट शोध और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अवश्य उपकार करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित और दूरदर्शी उद्बोधन के लिए, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश बनके विकसित भारत की परिकल्पना में अपनी पूर्ण भागीदारी देगा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए। अब मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदाय, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का हम विदाई उनको देते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे हम चलते रहें, इसी उम्मीद के साथ हम आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास उतना समय नहीं था कि हमारे सारे लोगों को पुरस्कार दे सके, तो अभी हमारे माननीय मंत्री कृषि